नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह के अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर 12 तक छठी सदी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा। ये प्राचीन इतिहास का टॉपिक है, छठी सदी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा। और इससे पहले हम शैव और भागवत धर्म कर चुके हैं, तो लगातार बने रहिएगा। इतिहास के स्टूडेंट जो कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी का सार संग्रह है ये। पहला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो देखिए, मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो था बिंबिसार। लगभग 544 ईस्वी से 549 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम क्या था? तो देखिए, अस्मक नाम था गोदावरी नदी के निकट जो महाजनपद था उसका, ठीक है। और इसी को अस्सक भी कहा गया है, कई जगह इसको अस्सक भी कहा गया है। और दक्षिण भारत में ये जो महाजनपद है स्थित था। एकमात्र ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था वो था अस्मक। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने शासन किया था नंद वंश के पश्चात। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उदयन जो था शासक, इन्होंने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। उदयन वासदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंध रखती है? उज्जैन से संबंध रखती है। उदयन, या इसको उदयन भी कहा गया है, उदयन या उदयन। तो वासवदत्ता की कहानी जो है वो उज्जैन से संबंध रखती है। देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था, तो ये भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो था, इसको किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? तो बिंबिसार जो थे, इन्होंने गौतम बुद्ध के समय के जो प्रसिद्ध वैद्य थे जीवक, इनको अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था। नेक्स्ट है, प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार आकृति का था श्रावस्ती का नगर विन्यास। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? जो अजातशत्रु था मगध का शासक, इसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। सिकंदर और पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? तो देखिए, महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा प्राचीन नाम था मालिनी, या इसको मुंगेर भी कहा जाता था। मुंगेर में है, ठीक है, वर्तमान बिहार में। मगध जनपद महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी गिरिव्रज, या इसको राजगृह भी कहा गया है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा पावापुरी, वर्तमान देवरिया गोरखपुर जिले में जो क्षेत्र है वो आता है इसके अंतर्गत। वर्तमान देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र आता है मल्ल महाजनपद की जो राजधानी है उसका। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती अयोध्या, वर्तमान फैजाबाद के अंतर्गत कौशल महाजनपद की राजधानी अयोध्या आती थी। पांचाल महाजनपद की राजधानी उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की बात करें तो ये अहिछत्र थी, और दक्षिणी पांचाल की बात करें तो ये थी काम्पिल्य।
नेक्स्ट है कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। वर्तमान में अगर बात करें तो दक्षिण पूर्व हरियाणा में मेरठ के अंतर्गत आता है कुरु महाजनपद की जो राजधानी है इंद्रप्रस्थ वो। वज्जी महाजनपद की राजधानी विदेह और मिथिला। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर जयपुर। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। ये इलाहाबाद बांदा दोनों क्षेत्र जो है कौशाम्बी के अंतर्गत आते हैं, इलाहाबाद और बांदा। शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। चेदी महाजनपद की राजधानी सोत्थिवती, इसको सुक्तिमती भी कहा गया है। अश्मक महाजनपद की राजधानी पोतन या पोटली। नेक्स्ट है अवंती महाजनपद की राजधानी उत्तरी अवंती उज्जैन और दक्षिण अवंती महिष्मती या माहिष्मती। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में पड़ता है अब। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक राजपुर में है, राजपुर कश्मीर में है। हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदशक। देखिए वज्जी और जो मल महाजनपद थे वहां पर गणतांत्रिक व्यवस्था थी, तो ये भी याद रखिएगा। उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में और कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अगरमीज और जैंद्रमीज के नाम से किया है? तो ये किया है घनानंद का उल्लेख, नंद वंश के शासक। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक कौन कौन से थे? अरिस्टोब्यूलस, ओनो, सेक्रेटस और निरैक्कस। ठीक है, अरिस्टोब्यूलस के समय की बात करें तो इनका समय था 327 से 326 ईसा पूर्व और अरिस्टोब्यूलस की जो प्रमुख रचना थी वो थी युद्ध का इतिहास। एरियन और प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था अरिस्टोब्यूलस की रचना युद्ध के इतिहास को। ओनो सेक्रेटस के समय की बात करें तो ये था समय 327 से 326 ईसा पूर्व और ओनो सेक्रेटस की जो प्रमुख रचना थी वो थी सिकंदर की जीवनी। और ये जो ओनो सेक्रेटस था ये सिकंदर के जहाजी बेड़े का चालक था। निरैक्कस की बात करें तो इनका टाइम पीरियड था 327 से 326 ईसा पूर्व और इन्होंने जो विवरण दिया है वो स्ट्रैबो और एरियन का दिया है। निरैक्कस की बात करें तो निरैक्कस जो था वो सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार चैनल को ज़रूर देखें। अगर आप रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या आरपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को एक बार चैनल में जाकर विजिट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।